स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिजुविनेटिंग यूथ पर। और आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 में एक आने वाला टॉपिक एजुकेशनल कमिटीज़ पर बात करेंगे। अक्सर आती रहती हैं, रेगुलर आती रहती हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो है। आप इतनी कर लेंगे तो ये सफिशिएंट होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए चैनल भी है और आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लिस्ट पर फोकस करते हैं। तो जो पहली लिस्ट है हमारे पास, वो हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। ये 1949 में बनी थी और पहला इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था इम्प्रूवमेंट फॉर हायर एजुकेशन के लिए। देखिए, जैसे इसमें कुछ चीज़ें थी कि एनरोलमेंट को लिमिट कर देंगे सिर्फ 3000 तक ही। उसके अलावा मास लेक्चर होगा, मतलब बच्चों को साथ में बैठा के कराया जाएगा। और एमए, एमएससी या मास्टर्स तब नया नया आया था, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे वो वहाँ पे तब बनाए गए थे। दूसरा है एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इसमें ये करा गया था कि पीजी और रिसर्च लेवल की भी शुरुआत हो गई थी और पॉपुलेशन में बांटा जाने लगा था पढ़ाई को, कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे कॉलेज कैसे होंगे, कितने होंगे। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी वहाँ पे शुरू हो गया था। स्कूल के बाद यूजी पर ही ये हो गया था कि आप बायो लेंगे, कॉमर्स लेंगे, स्पेशलाइजेशन आपका होने लग गया था। इसके अलावा जितने भी डिफरेंट रीजन्स थे, अमेरिका, चाइना, एशिया, यहाँ पर भी हमने कोशिश की कि हम अपने पढ़ाई को वहाँ तक फैलाएं और एजुकेशन सिस्टम को वहाँ तक प्रमोट करें। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स हायर एजुकेशन 1985। इसमें टीचर्स का सिलेक्शन कैसे होगा, एजुकेशन सिस्टम को हम बायस नहीं करेंगे, मतलब भेदभाव लैंग्वेज, रीजन, कास्ट सिस्टम पे नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारे कास्ट, रिलीजन के बारे में बच्चों को बताया जाए और उनका एक अच्छा मानसिक लेवल वहाँ पर बनाया जाए। इसके अलावा जो टीचर्स अच्छे काम करेंगे उनको हम कुछ इंसेंटिव्स देंगे ताकि टीचर्स प्रेरित हों अच्छे काम करने के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जैसे अभी नेशनल पॉलिसी आई और बहुत अच्छी आई और उस पर बात होने लगी, ऐसे ही एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1986 में। इसमें यूजीसी के नॉर्म, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नॉर्म की इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें इतना रखना ही है। इसके अलावा मैनेजमेंट उनका कैसे होगा वो सब रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। अगला है नेशनल नॉलेज कमीशन 2006। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। इसमें ये हो गया था कि हम उनकी फंडिंग को कुछ रेगुलेशन में डालेंगे और वो फंडिंग कैसे होगी उनके काम पर होगी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ख़राब काम कर रहे हैं, उस बेसिस पर हम उनकी फंडिंग को नर्चर देंगे। इसके अलावा लाइसेंस देना, जो डिस्प्यूट्स होंगे उनके और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ रिलेटेड टू फंडिंग और एक्रेडिटेशन या जिस भी बेसिस पर, उसके बारे में वहाँ पर बात की जाएगी। इसके अलावा जो सिलेबस है वो क्या इंडस्ट्री के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज में ये डिफेक्ट है कि इंडस्ट्रीज़ को जो डिमांड है वो हमारी जो डिग्रीज़ है, हमारा जो पढ़ाई का, नॉलेज का जो लेवल है वो उसे मीट नहीं करता। इसीलिए हमें यूजी पीजी के बाद प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा कमिटी ऑन रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जिसे यशपाल कमेटी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम वाली कमेटी होती हैं, यशपाल, एनआर नारायण मूर्ति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि यूजीसी, एआईसीटी, एमसीआई, बीसीआई, ये जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडी हैं, ये कोई एग्ज़ाम करवाएं, ये टीचर्स को कैसे लेंगी उस पर एक पूरा शेड्यूलिंग करें। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन ट्राइब्यूनल भी जो विवादों को, जो डिस्प्यूट्स को मैनेज करेगा, वो इसी कमिटी के कहने पर, उनके सुझाव के बाद ही ये सब हुआ था। उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन जो अभी चल रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन होगा या इंडस्ट्री को ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट देने वाले कोर्स हैं वो होंगे, वो सब की नींव यहीं से कहीं ना कहीं पड़ी थी। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बन गया था ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को प्रमोट करे। तो मुझे लगता है ये कुछ इम्पोर्टेंट इधर हम देख सकते हैं। कमिटी ऑन कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे बात थी कि एनआर नारायण मूर्ति जी की कमिटी थी, क्योंकि वो हेड थे। जो हेड होता है, ध्यान रखिएगा, कमिटी का नाम उस पर ही होता है।
2012 की है, नई है, ये अभी लेटेस्ट की है। इंडिया GER इन ये इन्होंने बताया है कि 20% हमें अगले डेकेड यानी 10 सालों में उसे बढ़ाना है। उसके बाद 26 मिलियन तक हायर एजुकेशन सीट्स को हमें ले जाना है एडिशनल कैपेसिटी में। इसके लिए हम सारे बैरियर्स को हटाएंगे, कॉरपोरेट यानी इंडस्ट्रीज़ को भी कहेंगे कि आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कभी कभी फंड की कमी हो जाती है, कभी कभी लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज़ भी मिल के हाथ बटाएंगी तो काम ज़्यादा अच्छे से होगा। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966, और ये पुराना है तो आप ये नाम और इनका ईयर याद कर सकते हैं। ये जो डीप में चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं देखना है, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले वही आप देखिए। तो गवर्नेंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों पर कुछ ना कुछ यहाँ पे किया गया था। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कमेटी ऑन गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस 1972। ये गजेंद्र गदकर कमेटी है, नाम से ध्यान रखिएगा। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कैसे मैकेनिज्म चलेगा, यूजीसी के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे, कैसे यूजीसी उन्हें रेगुलेट करेगा, वो सब बातें हुई थी। फिर आता है फिर से नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, इसके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि SCHE, अ स्टेट लेवल बॉडी फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये कमिटी किस में आई थी अगर पूछा जाएगा तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में आई थी। फिर आई थी ग्रनम कमिटी 1990, ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आई थी कैब कमेटी ऑन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि अब हम अपने में ही चलाएंगे, हम रेगुलेट नहीं होना चाहते हैं हम अपने में, तो उनको रेगुलेशन क्या दिया जाएगा कुछ ना कुछ, या वो फुली फ्री हो जाएंगे, और अगर फुली फ्री हो जाएंगे तो किस बेसिस पर, तो देखा जाएगा ना उनका प्रीवियस वर्क, काम, वो सब चीज़ें इसमें हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए प्राइवेटाइजेशन, देखिए ये मैंने जो है टॉपिक वाइज इनको बांटा भी है कि प्राइवेटाइजेशन एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन। तो प्राइवेटाइजेशन कब हुआ हायर एजुकेशन का, तो शुरुआत हुई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 से। तो ऐसे भी सवालों के आने का बिल्कुल चांस है। अब जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड सेट अप अ हाई पावर्ड कमिटी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो उनको मोबिलाइज कैसे किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाए, ये किसमें था, तो ये नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में था। फिर आता है पुनिया कमेटी 1992, तो इसने भी UGC से ही संबंधित उनके गाइडलाइंस को मैच करना नहीं मैच करना, यही सब बातें बताई थी। हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है उनके काम पर, हमें ध्यान रखना है कमिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे काम के। स्वामीनाथन कमेटी ऑन टेक्निकल एजुकेशन 1994 में आई थी। इसने फीस को भी फिक्स करना किया था, क्योंकि फिक्स नहीं होगी अगर फीस तो ये तो अपने मनमानी से बढ़ाते जाएंगे। अंबानी बिरला ग्रुप 2000, तो इसमें अंबानी बिरला को आप जानते हैं, कौन नहीं जानता। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री की बात की गई थी। ये एनकेसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यशपाल कमेटी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें प्राइवेट इनिशिएटिव लेने के लिए बात की गई थी। टंडन कमेटी ऑन डीम्ड यूनिवर्सिटी 2009, इसमें क्या किया गया था, एबॉलिश द कैटेगरी ऑफ 45 आउट ऑफ 126 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो इसमें जो बेकार यूनिवर्सिटीज थी उनको हटाना, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो काउंसिल होगी यूनिवर्सिटीज की उसमें 50% एकेडमिशियन होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल आदमी को उस कमेटी में ले लेंगे, उसके लिए आपको एकेडमिशियन को ही लेना पड़ेगा। फिर नारायण मूर्ति कमेटी 2012, हम इस पर बात कर चुके हैं। इसने भी कहा हायर एजुकेशन को, बट फिर फिक्की एजुकेशन समिट 2013, इसमें बस इतना ही पर्याप्त है, आपको डीप में नहीं जाना है। तो अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, ईमेल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये हमारा ईमेल है youthrejuvenating@gmail.com। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।